नमस्कार साथियों, हाल ही में हमारे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी के द्वारा एक काफी बड़ी घोषणा की गई। ये घोषणा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। इनके द्वारा कहा गया कि मई 2026 के अंदर हमें हमारी पहली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड मिलने वाली है, इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड मिलने वाली है। अब इस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगी और टीम की तरह ही दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। इससे हमारा रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, हमारे रिसोर्सेस काफी ज्यादा सेव होने वाले हैं। तो इसी चीज की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि किस प्रकार से इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड काम करती है, हमारी फोर्सेस को इससे कितना ज्यादा फायदा होगा, दुश्मन से निपटने में हम और कितने ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, और फिलहाल के लिए फोर्सेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, सभी चीजों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे कि बाकी सारे देशों में किस प्रकार से चीजें काम करती हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात हो रही है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, ट्राई सर्विस कमांड की। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करने वाले हैं, जॉइंट तरीके से काम करने वाले हैं, टीम की तरह काम करने वाले हैं। तो ये काफी बड़ी बात है। अब तक जो हमारी फोर्सेस हैं वो रीजन वाइज नहीं बटी होके सर्विस वाइज बटी हुई है। हर सर्विस का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का अपना अपना अलग कमांड है, अपना अपना अलग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे सर्विस वाइज चीजों को ना बांट के रीजन वाइज चीजों को बांटने की बात कही जा रही है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया जाएगा और इस प्रकार से इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का निर्माण किया जाएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत से पहुंच जाएं। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में भी बता के जाइए, काफी ज्यादा मैटर करती है। तो अब हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले आप फिलहाल के लिए क्या मॉडल चलता है, किस प्रकार से चीजें वर्क करती है वो देखिए। अब आप देखो कि 17 कमांड्स में हमारे पूरे देश के अंदर बांटा गया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 17 कमांड्स पूरे देश में इस प्रकार से बटी हुई है, काम कर रही है। कहीं आपको आर्मी दिखाई देगी, कहीं नेवी दिखाई देगी, कहीं एयरफोर्स की कमांड दिखाई देगी। अब इसी चीज को इंटीग्रेट करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे जो पूरा बिखरा बिखरा आपको दिखाई दे रहा है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करेंगे और हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा करने वाले हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया के अंदर ये पहली बार कोई नया आइडिया आया है कि हम तीनों सर्विसेज को मिलाकर एक दूसरे से मिलकर काम क्यों नहीं कर रही हैं, टीम की तरह काम क्यों नहीं कर रही हैं। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। 1947 में ही हमने नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थापित की थी। इस नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर तीनों ही फोर्सेस के पर्सनल्स आते थे, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी और तीनों ही फोर्सेस एक दूसरे से मिलकर सीखने का काम करा करती थी। इसके बाद करगिल रिव्यू कमेटी आई। करगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा भी ये बात कही गई कि तीनों ही फोर्सेस की जॉइंटनेस पर और ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पे और पुश और ज्यादा मांग हमारी फोर्सेस की जॉइंटनेस और थिएटर कमांड्स को लेकर उठने लगी शेकतकर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जो कि 2016 के अंदर आई थी। और इनके द्वारा ये डिमांड की गई, ये रिकमेंडेशन दी गई कि हमें थिएटर कमांड्स बनाने की जरूरत है। उसके बाद से 2020 से ही हमारे तत्कालिक मिलिट्री जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा इस प्रकार का बीड़ा उठाया गया कि हम एक थिएटर कमांड स्थापित करेंगे और रीजन वाइज हमारी फोर्सेस को डिवाइड किया जाएगा और उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो मिलिट्री है वो यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर काम करेगी, एक टीम के रूप में काम करेगी, एक यूनिफाइड सेटअप के रूप में काम करेगी। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ये नदन थिएटर कमांड है और यहाँ पे जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, जो कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री की सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार से वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान की बॉर्डर की सुरक्षा करेगी, उसी प्रकार से नदन थिएटर कमांड चाइना की बॉर्डर की सुरक्षा करेगी। और यहाँ पे हर रीजन के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों स्टेशन रहेंगी, तीनों जॉइंट रूप से मिलकर काम करने वाली है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया आइडिया था जनरल बिपिन रावत जी का, उनका कहना था कि इन तीनों ही फोर्सेस को ज्वाइंट करना जरूरी है, इनको मिलिट्री रेडी बनाना जरूरी है और इन तीनों ही फोर्सेस के लिए ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, रिपेयर्स और मेंटेनेंस
सब एक जगह करने की जरूरत है, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो। अब ऐसा नहीं है, भारत के अंदर कभी भी इस प्रकार का आइडिया फॉलो नहीं किया गया है। ऑलरेडी हमारे पास अंडमान निकोबार के अंदर एक जॉइंट सर्विस कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, जिसको पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्टेशन किया गया है, जो कि साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी को देखती है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, जो कि इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज को देखती है। इनके अंदर भी तीनों ही फोर्सेस मिलजुल कर काम करती है। यहां पे आप देख सकते हो, ये अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर में जॉइंट मिलिट्री कमांड काम कर रही है, जो कि इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को एक साथ टीम की तरह देखती है। टीम की तरह ही तीनों फोर्सेस के द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाता है। और अब हम जो बनाने की बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है, वो मेन फोकस है इन तीनों के ऊपर, नदर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीनों ही प्रपोज्ड हैं और इनकी शुरुआत अब मई 2026 से की जाएगी, जिस प्रकार की घोषणा अनिल चौहान जी के द्वारा की गई है। अब ये थिएटर कमांड्स काम किस तरीके से करती है, देखो, जिस प्रकार से हमने बात की कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ इसके अंदर शामिल होंगे, तीनों फोर्सेस मिलकर काम करेंगी। तो तीनों ही आर्मी के चीफ जिस प्रकार से अब तक काम करते आए हैं, उसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ अपने अपने क्षेत्र के अंदर मिलिट्री पर्सन्स को ट्रेनिंग देना, उनको मेंटेन करना, क्विक रिस्पॉन्स देना, वॉर फील्ड के अंदर काम करना, उनको मेंटेन करना, ये सारे काम जिस प्रकार से उनके द्वारा किए जाते थे, उसी प्रकार से किए जाते रहेंगे। लेकिन अंतर यह रहेगा कि इन तीनों ही चीफ्स को रिपोर्ट करना होगा थिएटर कमांडर को। थिएटर कमांडर क्या होता है, उस पर्टिकुलर रीजन का, उस पर्टिकुलर ट्राई सर्विस का कमांडर। और इस थिएटर कमांडर के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा सीडीएस को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को और गवर्नमेंट को। मतलब एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाए जाने की बात कही जा रही है। पहले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ रहेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे थिएटर कमांडर को, और थिएटर कमांडर रिपोर्ट करेंगे सीडीएस और गवर्नमेंट को। इस प्रकार से सिस्टम काम करने वाला है। अब इसका फायदा क्या होगा, रिस्पांस क्विक हो जाएगा। जिस प्रकार से थिएटर कमांडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए प्लानिंग करेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। इससे रिसोर्सेज हमारे कम से कम वेस्ट होंगे और दुश्मन के प्रति किस प्रकार का डिसीजन लेना है, वो तीनों ही फोर्सेस का एक क्षेत्र के अंदर इंटीग्रेटेड रूप से लिया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, तुरंत रिस्पॉन्स होगा, वेस्टफुल हमारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे वेपन्स का बेटर यूज होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन एफर्ट्स का नहीं होगा। कहां पे नेवी का कौन सा हथियार डिप्लॉय करना है, आर्मी इस रीजन में क्या करेगी, एयरफोर्स क्या करने वाली है, ये सारी चीजें एक इंटीग्रेटेड रूप से प्लान की जाएंगी, एक थिएटर कमांड के अंदर की जाती है। तो हमारे वेस्टफुल रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा भारत ऐसा पहला करने वाला कोई देश नहीं है। काफी सारे देशों में इस तरीके की चीजें ऑलरेडी फॉलो की जा रही है। चाइना, रशिया, यूएसए, ये सब ऑलरेडी थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। चाइना ने अपने देश को 5 थिएटर कमांड्स के अंदर बांटा हुआ है। देखो, इस प्रकार से चाइना का सिस्टम काम करता है। 5 थिएटर कमांड से बांटा हुआ है। हर रीजन के अंदर तीनों ही फोर्सेस मिलकर काम करती है। इसी प्रकार से यूएसए ने भी यूएसए के अंदर प्लस पूरे वर्ल्ड को कमांड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आप देखो, यूरोप वाले रीजन के लिए यूएस ईयू कॉम है, मिडिल ईस्ट के लिए यूएस का सेंट कॉम है, अफ्रीका के लिए यूएस एफ्रीकॉम है। इन सभी रीजन्स के अंदर यूएसए की सभी फोर्सेस मिलजुल कर काम करती है और यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है सीधे यूएसए की फोर्सेस के हेड को और गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार की चीजें इंटरनेशनली भी फॉलो की जा रही है। रशिया भी इसी प्रकार का सिस्टम फॉलो करता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा भी चीन से डिमांड की जा रही है कि हमारे देश के अंदर भी इसी प्रकार का सिस्टम लागू करवाने में हमारी मदद की जाए। तो भारत क्यों पीछे रहे, भारत को भी जल्दी से जल्दी इस प्रकार का सिस्टम लागू करना चाहिए, जहां पे हमारी तीनों ही फोर्सेस एक साथ मिलकर एक टीम की तरह दुश्मन को रिस्पांस देने का काम करेंगे। अब आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि यदि तीनों फोर्सेस मिलकर एक जगह प्लानिंग करके रीजन वाइज काम करती है तो ज्यादा हमारा रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा और हम दुश्मन को ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, बजाय कि फिलहाल के स्ट्रक्चर के जहां पे हर फोर्स की अपनी अलग कमांड होती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपनी अलग अलग कमांड रखते हैं, अलग अलग प्लानिंग करते हैं, अलग अलग ही उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करना है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।